हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विद्युत की आंखें अनायास से फैल गई। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो शायद उसे देखना नहीं चाहिए था। उसके होठों से कोई आवाज निकलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया। विद्युत घबराया और छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिसने उसका मुंह पकड़ा था उसने उसे धीरे धीरे थोड़ी अंधेरी जगह की ओर खींचा। जैसे ही वो जगह पहुंची, वही शख्स जोर से बोला, आप पागल है क्या जो यहाँ चले आए? विद्युत का दिल धक से रह गया। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि राघव की थी। राघव की आवाज सुनते ही विद्युत ने थोड़ी राहत महसूस की और धीरे बोला, वो सैदब सर उस लड़के के साथ। राघव ने अपने कमर पर हाथ रखकर गंभीर स्वर में कहा, गे है, सैदब सर गए हैं। चलो कमरे में चलते हैं। अगर उन्हें पता चला गया कि हम यहाँ हैं और देख रहे हैं तो समझ रहे हो ना आप। विद्युत तुरंत बोला, हाँ हाँ चलो चलो। और इसी के साथ दोनों ने सैदब को इस इलाके में छोड़ दिया और कमरे की ओर बढ़ गए। दरअसल विद्युत ने देखा था कि सैदब किसी लड़के के साथ अपने काम में पूरी तरह जुटा हुआ था। ये दृश्य देखकर विद्युत झटका खा गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सैदब से ऐसा कुछ उम्मीद की जा सकती है। एक राहत भरी और सुकून भरी रात के बाद अब रात की काली चादर हट चुकी थी। सुबह की लालिमा आसमान में बिखर रही थी और हल्की धूप कमरे में आ रही थी। इसी समय क्यारा अपनी प्यारी पत्नी के लिए नाश्ता बना रही थी। शिवानी अभी तक रात के थकान भरे काम के बाद सोई हुई थी। क्यारा मेट की मदद से नाश्ता बनाने की निर्देश दे रही थी कि अचानक पीछे से सैदब की आवाज आई, क्या बात है, आप बड़ी खुश लग रही है। क्यारा ने मुस्कुराते हुए उसकी टांग खींची और कहा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? सैदब ने हल्की हंसी में जवाब दिया, नहीं, मैं अभी मजे में हूँ। वैसे आज का प्लान क्या है? क्यारा ने खिलखिलाते हुए कहा, क्वालिटी टाइम। आज मैं शिवानी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। वैसे थॉमसन का काम हो गया ना? सैदब ने सामने रखे फ्रूट के बास्केट से एक सेब उठाते हुए बोला, हाँ हो गया समझिए, बस थोड़ी सी चीजें बची है, देरी नहीं होनी चाहिए समझे। क्यारा ने इस बार थोड़ी सीरियस टोन में बोली। तभी किसी की आवाज आई, किस बात की, कैसी देरी? जैसे ही आवाज आई, क्यारा पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी। शिवानी को देख क्यारा का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, तुम जाग गई? शिवानी ने उबासी लेते हुए कहा, हाँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? कियारा ने मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैंने बताया था ना कंपनी के बारे में। शिवानी ने लापरवाह अंदाज में कहा, ओह आई सी। और फिर धीरे धीरे वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसके चेहरे पर रात की थकान साफ झलक रहा था। कुछ ही पलों में नाश्ता तैयार हो गया और सहदेव, शिवानी और क्यारा सब बैठ गए। तभी शिवानी ने पूछा, बाकी दोनों कहाँ है? क्यारा ने सहदेव की ओर देखा और सहदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम वो दोनों अभी भी सो रहे हैं। शिवानी ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और क्यारा भी बस हंसते हुए नाश्ता खाने लगी। फिर क्यारा ने शिवानी की तरफ जूस बढ़ाते हुए हल्के अंदाज में पूछा, वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? क्यारा की ये नासमझ सी बात सुनकर शिवानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सैदब खुद अपने सिर को हल्का सा झुकाकर मुस्कुरा रहा था और कमरे में एक हल्की सी मीठी नरमी फैल गई थी। वही क्यारा तो क्यारा थी। उसे अपने कहे हुए शब्द का पूरा मतलब समझ नहीं आया और उल्टा वो बार बार बोली, क्या तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी उसे एहसास हुआ कि शिवानी ने उसके पैर पर हल्का सा ठोकर मारा था। ये महसूस करते ही उसने शिवानी की ओर देखा। शिवानी ने आंखें दिखाते हुए सैदब की ओर इशारा करते हुए हल्की मुस्कान दी। सैदब मुंह नीचे झुकाकर हंस रहा था और तभी क्यारा को समझ आया कि उसके शब्द का मतलब किसी और दिशा में चला गया था। अब अपनी और शिवानी की मजाक बनते देख क्यारा थोड़ी झेप गई और संभालते हुए बोली, अरे मेरा मतलब था अगर तुम ठीक हो तो हम जर्मनी घूम सकते हैं और फिर मैं तुम्हें यहाँ की ब्रांच भी दिखाऊंगी। शिवानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन फिलहाल खाना खाओ तुम। थोड़ी डांटते हुए उसने आदेश दिया। नाश्ता खत्म होते ही सैयद ने बहाना बनाकर वहां से निकल गया। अब डाइनिंग टेबल पर केवल शिवानी और क्यारा ही थी। तभी शिवानी फटकारते हुए बोली, तुम्हारे पास जरा भी अक्ल है? जब देखो अनाप शनाप बकते हो। अपनी नहीं, लेकिन जरा मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। नहीं, इनको तो बस बकना है और बकते रहना है। कियारा ने ये सुनकर मुंह बिल्ली की तरह बनाते हुए कहा, अरे मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। दिमाग रहेगा तो तब ना सोचोगे। तुम्हारा दिमाग तो घात चढ़ने जाता है, जो सिर्फ कंपनी के काम में चलता है, बाकी तो उसका स्विच बंद ही रहता है। शिवानी ने फटकार मारते हुए क्यारा को और ज्यादा लताड़ा। क्यारा ने हाथ उठाते हुए समझाने की कोशिश की, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा देखो, गलती हुई है मुझसे, आई एम सॉरी।
कियारा ने खुद को सॉरी कहते हुए समर्पित कर दिया। शिवानी ने हाथ बांधे हुए मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है, अब इतनी भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। कियारा मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम शांत हो तो क्यों ना थोड़ी गार्डन की सैर की जाए। शिवानी ने सोचते हुए हल्का सा सिर हिलाया और बोली, ठीक है। और दोनों उठने ही वाले थे कि अचानक से कियारा का फोन बज उठा। फोन की घंटी बजते ही कियारा ने खींचते हुए जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द आया, साली। अरे इस कमीने ने अभी कॉल क्यों किया, मर गई क्या। अगर शिवानी ने देख लिया तो मैं तो गया। इसे आज ही मिलना था कॉल करने के लिए, और वो भी अभी। स्क्रीन पर नाम देखते ही कियारा के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उधर फोन लगातार बज रहा था। शिवानी ने भौवे सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, उठाओ ना, ऐसे खड़ी क्यों हो। कियारा मानो होश में लौटी और बोली, हाँ उठाती हो। वैसे तुम जाओ ना गार्डन की तरफ, मैं आती हूँ। उसने फोन रिसीव करने की बजाय शिवानी की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे उसकी नजर कह रही हो पहले तुम जाओ। कियारा का ये अजीब बर्ताव देखकर शिवानी का मन भी हलचल सी हुई। वो मन ही मन बुदबुदाई, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, फोन क्यों नहीं उठा रही है, ऐसे तो हमेशा उठा लेती है, चाहे किसी का भी हो। फिर जोर से बोली, अरे उठाओ। कियारा ने खिसियाई सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ तुम जाओ ना अभी। नहीं, पहले तुम बात करो, उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे। शिवानी ने हाथ बांधते हुए कहा, अरे मर गई, अगर इसे पता चला कि ये शीतल का कॉल है तो मेरा तो हो गया। कियारा का मन रोने को आया था। सोचते सोचते उसकी हालत और पतली होती जा रही थी। शिवानी उसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। इधर फोन एक बार कट कर फिर से बज उठा, लेकिन कियारा जैसे जानबूझकर रिसीव नहीं कर रही थी। आखिरकार शिवानी ने हल्के सख्त लहजे में पूछा, किसका कॉल है। कियारा मानो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह मोबाइल की स्क्रीन उसकी ओर कर दी। स्क्रीन देखते ही शिवानी के मुंह से निकला, उस चुड़ैल की तो ऐसे की तैसी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और कियारा को घूरते हुए उसने दांत भींचकर कहा, तो कह रहे थे कि उससे बात नहीं करती, प्यार व्यार कुछ नहीं है, तो उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे। कियारा ने धीमे से बुदबुदाया, अरे बिजनेस। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही शिवानी गर्जी, फोन उठाओ, मैं भी तो सुनूं जरा, भला मेरी बीबी से क्या बात करती है। और हाँ, स्पीकर पे। शिवानी का ऑर्डर सुनते ही कियारा ने सिर हिला दिया। उसके हाथों से पसीना टपकने लगा था। आज तो मैं गया काम से, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही कियारा ने फोन रिसीव किया, उधर से शीतल की मीठी पर चुभने वाला आवाज आई, बेबी फोन उठाने में इतनी देरी क्यों हुई। कियारा का पहला रिएक्शन सीधे शिवानी की ओर देखना। शिवानी के चेहरे पर गुस्सा का रंग गहरा हो चुका था। अंदर ही अंदर कियारा का मन चीख पड़ा, बेबी, और जब मैं तुझे प्रपोज करने आया था तब तो साफ मना कर दिया था। लेकिन वो अपनी भड़ास अंदर दबाकर जबरदस्ती नॉर्मल लहजा अपनाते हुए बोली, क्या, और मैं काम कर रहा था, तुम जानते हो ना। वैसे मुझे ऐसे बेबी मत कहो। शीतल ने नकली मासूमियत के साथ हंसते हुए कहा, क्यों, गुस्सा हो गया। वैसे बेबी तुम जर्मनी में हो ना, पता है मैंने यहाँ सहदेव को देखा और उसने मुझे तुम्हारी किसी खास से मिलवाया। उफ, कितनी बोरिंग है। मुझे तो ये पूरा यकीन है कि मेरी बेबी का टेस्ट इतना तो ऐसा तो खराब नहीं है। कियारा का मन हुआ फोन में घुसकर उसका गला दबा दे। पागल है क्या, क्या बक रही है। फिर भी उसने एकदम सख्त लहजा अपनाया ताकि शिवानी के कानों में पड़ते ही उसका गुस्सा कम से कम थोड़ा ठंडा तो हो। देखो शीतल, मैंने पहले ही साफ कह दिया था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी था बचपन का था, अब नहीं। और रही बात मेरी पसंद की, वो मेरी मर्जी है, उसमें तुम दखल मत दो। और हाँ, मैं जर्मनी में नहीं हूँ, समझी। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी छा गई, लेकिन कियारा के दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी, क्योंकि वो जानती थी असली विस्फोट अभी शिवानी की तरफ से होना बाकी था। शीतल ने हंसते हुए कहा, अरे इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, आखिर में बीवी तो मैं तुम्हारी ही बनूंगी। बीच में जितनी भी लड़कियों के साथ तुम मजे उठाना चाहते हो उठा लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। कियारा ने दांत खींचते हुए जवाब दिया, देखो शीतल, मैं किससे शादी करूंगी ये मेरी पर्सनल मैटर है और मैं इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहती हूँ। उधर से शीतल की खिल्ली उड़ाने वाली हंसी आई, ऐसी क्या बात है, वैसे मैंने सुना है तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं। कियारा के होठों में खामोश गुस्सा थरथराया। अगर बेकार की बकवास खत्म हो गई तो फोन रखो। शीतल ने फिर वही मीठा मगर चुभने वाला अंदाज अपनाया। नहीं बेबी, असल में मैं कुछ दिनों में इंडिया आ रही हूँ, और हाँ, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लिया है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ डेट में चले। कियारा ने तुरंत
नजर घुमाई, शिवानी की आंखें उस पर गड़ी हुई थी, गहरी, टटोलती और शक से भरी। उस निगाह के बोझ तले कियारा ने झट से कहा, मुझे किसी डेट वेट में नहीं जाना, ओके, समझी ना तुम, बाय बाय। और बिना एक पल गवाए उसने कॉल काट दिया। कॉल कटते ही कियारा ने हल्की सी खिसियाई मुस्कान के साथ कहा, शिवानी देखो, मैंने कॉल काट दिया। शिवानी बस हल्का सा बोली और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गई। चलो गार्डन नहीं जाना क्या? उसका लहजा इतना कैजुअल था ना कि कियारा के माथे पर और भी बल पड़ गया। अभी तो गुस्सा कर रही थी और अब ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कियारा ने मन ही मन बुदबुदाया और उलझन में उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ कदम दोनों चुपचाप चलते रहे, बस फर्श पर पड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। आखिरकार दोनों हवेली के पीछे बने गार्डन में पहुंच गए, जहां नजर जाते ही सफेद लिली के फूलों का समुद्र सा फैलाव दिखाई दे रहा था। हवा में लिली की मीठी खुशबू तैर रही थी और सुबह की नरम धूप फूलों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के बीच कियारा के दिल में एक अजीब सा डर बैठा था। ये खामोशी तूफान से पहले वाली तो नहीं। गार्डन में पहुंचते ही शिवानी सफेद लिली के फूलों को हल्के हल्के छूने लगी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कियारा वहां हो ही नहीं। कुछ पल फूलों को सहलाने के बाद उसने अचानक बिना उसकी तरफ देखे कहा, कब से? बिल्कुल बंधुआ नौकर की तरह पीछे खड़ी कियारा चौंकी। कब से क्या? शिवानी ने इस बार पलट कर नजर डाली। कब से चल रहा है ये ब्लैकमेलिंग? कियारा की आंखें फैल गई। ब्लैकमेलिंग? लेकिन किसका? किसको? उसकी ये भोली और बेवकूफ बेवकूफ वाली प्रतिक्रिया देखकर शिवानी का जबड़ा कड़ा हो गया। ओह, अब समझी मैं। असल में तुम्हें शीतल की मीठी मीठी बातें पसंद है। अब जाकर कियारा को समझ आया कि शिवानी किस बारे में बात कर रही थी। उसे फिर से गुस्से में देख वो जल्दी से पास आई और बोली, अरे वाइफी जी, क्यों फालतू में टेंशन ले रही हो? मेरे और शीतल के बीच कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे दादाजी है जो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा के रखे है कि उन्हें मेरे लिए दुल्हन चाहिए। कियारा धीरे धीरे अपनी स्टिक का सहारा लेते हुए और करीब आई। जैसे ही वो शिवानी के बिल्कुल सामने पहुंची, उसने उसकी कमर पकड़ने की कोशिश की तो शिवानी ने उसका हाथ झटक दिया। कियारा ने उसका हाथ झटकते ही झट से पीछे कर लिया। ओह सॉरी। फिर हल्की सी नजर झुकाकर बुड़बुड़ाई, यही होता है जब बीवी किसी और लड़की को देखकर झलक बन जाए ना, तो यही होता है। अब भला बताओ इसे कैसे संभालूं मैं? शिवानी ने साफ साफ वो बड़बड़ाहट सुन लेते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। फिर पलट कर अपनी तेज नजर और हल्के से मुरझाए चेहरे के साथ बोली, क्या कहा अभी तुमने? कियारा एकदम सीधी खड़ी हो गई। कुछ भी तो नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। आगे कहा, शिवानी ने बस हल्का सा किया और फिर मुड़ने लगी। कियारा ने तुरंत कदम बढ़ाकर कहा, ऐसे फालतू में गुस्सा क्यों हो रही हो? वो सोचते हैं कि तुम मेरी बीवी बनोगी, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि असल में मेरे दिल के सबसे करीब कौन है। शिवानी ने गहरी सांस खींची लेकिन कुछ नहीं बोली। कियारा ने आगे और मुलायम लहजे में कहा, तो उस बात को छोड़ो भी और चलो आज का दिन एंजॉय करते हैं। खामखा दूसरों की बातों से हम क्यों परेशान रहे, बताओ? उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन आंखों में वो पुरानी शरारत चमक अब भी थी, मानो मनाने के बहाने वो खेल फिर से शुरू करना चाहती हो। वही कियारा की बातें सुनकर शिवानी धीरे से मुड़ी। उसकी नजरें सीधे कियारा की आंखों में जा टिकी। गहरी सांस लेते हुए वो धीमे स्वर में बोली, कियारा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब जो मेरे पास है उसे खोना नहीं चाहती। मैं बस उसे अपने पास बहुत करीब रखना चाहती हूँ। इतना कहकर शिवानी ने कियारा के शर्ट के कॉलर को हल्के से पकड़ा। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। बस हवा में खिले लिली के फूलों की महक थी। शिवानी ने अपने पंजों को हल्का सा उठाया और कियारा के होठों को अपने होठों से छू लिया। उस एक स्पर्श में जैसे दोनों की सांसें और धड़कनें एक हो गई। हरी दोपहर की धूप में लिली के फूलों के बीच वो दोनों एक दूसरे में खोए एक दूसरे को चूमते रहे। ब्राजील का गलियारा रंगों और खुशबुओं से भरा हुआ था। पतली पतली गलियों में दोनों तरफ लकड़ी और पत्थर के छोटे छोटे स्टॉल सजे हुए थे। कहीं से ताजी बनी कॉफी की तेज महक आ रही थी, तो कहीं भुने हुए कॉर्न और मसालेदार स्नैक्स की खुशबू हवा में घुल रही थी। रंग बिरंगे कपड़ों और हैंडक्राफ्ट आर्ट पीस से भरे दुकानों के बाहर स्थानीय लोग ग्राहकों को बुला रहे थे। गली के ऊपर लटकती पीली और लाल लाइटों की लड़ियां शाम के छुटपुटे में चमक रहे थे और बैकग्राउंड में किसी
स्ट्रीट आर्टिस्ट का सांबा म्यूजिक माहौल को और भी जिंदा दिल बना रही थी। भीड़ में हर तरफ के लोग थे, कुछ टूरिस्ट कैमरे से नजारे को कैप्चर कर रहे थे तो कुछ स्थानीय बच्चे फुटबॉल खेलते हुए राहगीरों के बीच से निकल जाते। हवा में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे हर मोड़ पर कोई नई कहानी छिपी हो। इस भीड़ के बीच शिवानी हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ अपने शॉर्ट सटीन ड्रेस में चल रही थी, जिसकी कपड़े बाजार की लाइट्स पड़ते ही हल्की सी चमक रही थी। उसके बाल हवा में हल्के हल्के उड़ते और हर बार कियारा की तरफ देखकर वो आंखें आंखों से इशारा करती मानो कह रही हो, देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। वहीं कियारा ने एक कैजुअल हाफ पैंट और ढीली टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी चाल में एक बेफिक्र थी, जैसे वो इस जगह की रौनक से पहले ही वाकिफ हो। और उसके गले में एक छोटा सा कैमरा लटका हुआ था। उसके हाथ में उसकी मेडिकल स्टिक था और दूसरी तरफ उसने आराम से शिवानी की उंगलियां थाम रखी थी। फिर मैं उसे अपने करीब खींचते हुए भीड़ भाड़ के बीच दोनों अपनी प्यार भरे नजरों से एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे चलते रहे। कभी शिवानी हल्के से कियारा के बालों में अटके छोटे फूल को हटा देती तो कभी कियारा उसके दुपट्टों को सही कर देती। हवा में गुलाब और काफी कॉफी की खुशबू हल्के हल्के तैर रही थी। पास ही एक छोटा सा स्टॉल दिखा, जहाँ गर्मा गर्म मोमोज और भुट्टे बन रहे थे। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कुछ खाते हैं, शादी के बाद पहली बार ऐसे घूमने आए हैं, अब तो कुछ मीठा मीठा तो बनता ही है। शिवानी ने उसके हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा, जैसा तुम चाहो। दोनों ने एक प्लेट मोमोज ली। कियारा ने चटनी में डुबोकर एक मोमो शिवानी की तरफ बढ़ाया। गरम है, धीरे खाना। शिवानी ने हल्की से शरारती मुस्कान के साथ उसे चखा और बोली, तुम्हारे हाथ से खाया तो गर्मी भी मीठी लगने लगती है। थोड़ी आगे एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। कियारा ने दो कोन लिए, एक स्ट्रॉबेरी और एक वनीला। शिवानी ने उसका आधा वनीला कोन खा लिया, जिस पर कियारा नकली गुस्सा दिखाया। अरे ये मेरा था। शिवानी ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, अब सब कुछ हमारा है। और कियारा के गाल पर हल्की सी क्रीम लगाकर हंस पई। और फिर ऐसे ही चलते चलते वो दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे रुक गई। हवा के साथ पत्ते सरसरा रहे थे और चारों तरफ बस शाम की सुनहरी रोशनी थी। शिवानी ने अपना सिर कियारा के कंधों पर रख दिया और दोनों चुपचाप उस पल को महसूस करने लगे। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, बस एक एक दूसरे की मौजूदगी और दिलों की धड़कन। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो एक लाइक बटन दबा देना और मुझे कमेंट से बताना कि आपको आज की चैप्टर कैसे लगी। अगर पसंद आया हो तो रेड हार्ट्स देना, और अगर आपको किसी पार्ट में कुछ भी लगा हो कि ये नहीं होना चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बता भी सकते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में और भी रिफाइन करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, जो भी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप कहानियों को पढ़ना पसंद करते हैं तो आप मुझे प्रतिलिपि पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे ये वाली कहानी 30+ चैप्टर उसके पब्लिश हो चुके हैं और आप जाके पढ़ सकते हैं। एंड बाकी के 2 कहानियाँ भी वहाँ पे चल रहा है, जो हमारे एक बेस्ट फ्रेंड वाली कहानी और आर्या की कहानी भी वहाँ प्रतिलिपि पर अपडेटेड है। तो आप चाहे तो वहाँ पर जाके फ्री में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।